होती है वो हाउस नंबर 1 होता है। मतलब मकान के अंदर ईस्ट में जो भी चीज़ पड़ी है वो समझो मकान में नहीं पड़ी है, वो आपके होरोस्कोप में हाउस नंबर 1 में पड़ी है। समझ आया? नहीं आया? मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने काला गेट अपने ईस्ट में लगा रखा है। काला क्या हो गया? शनि महाराज। लोहा क्या हो गया? शनि महाराज। आपने शनि महाराज को अपने हाउस नंबर 1 में प्लेसमेंट दे रखी है। शू रैक आपने ईस्ट में रखा हुआ है, तो आपने शनि महाराज को हाउस नंबर 1 में जगह दे रखी है, जबकि हाउस नंबर 1 में सबको पता है कि सूर्य का पूरा प्रभाव रहता है। ईस्ट रिप्रेजेंट ही सूर्य को करता है। तो यहां पे आपने बैड प्लेसमेंट दे दी। ये मैंने एक एग्जांपल बताई है आपको। हाउस नंबर 2 को कौन सी दिशा रिप्रेजेंट करती है आपको पता है? नॉर्थ वेस्ट। हाउस नंबर 3 को साउथ की दिशा रिप्रेजेंट करती है, और हाउस नंबर 4 को नॉर्थ ईस्ट दिशा रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ ईस्ट। हाउस नंबर 5 कौन सा हिस्सा है? जो आपके ईस्ट के दीवार वाला हिस्सा है। ये मान लीजिए दीवार है, और इसके ऊपर जो चीज़ें टंगी हुई हैं या इसके साथ चीज़ें खड़ी हैं या इसके 4 चीज़ें रखी हुई हैं साथ में, वो सारी हाउस नंबर 5 को रिप्रेजेंट करती है। इसका 2 फुट का एरिया। हाउस नंबर 5 आपका हो गया ईस्ट का बाहर वाला हिस्सा। हाउस नंबर 6 नॉर्थ दिशा। हाउस नंबर 7 साउथ वेस्ट। हाउस नंबर 8 साउथ का बाहर वाला हिस्सा, जैसे कि मैंने ईस्ट का बताया। हाउस नंबर 9 ब्रह्मस्थान, आपके घर के बीचों बीच वाला हिस्सा। हाउस नंबर 10 वेस्ट का हिस्सा। हाउस नंबर 11 वेस्ट की दीवार वाला हिस्सा, दीवार के आसपास 2 फुट का हिस्सा। वैसे तो वेस्ट बहुत बड़ा होता है, बट डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग कर दिया। हाउस नंबर 12 साउथ ईस्ट। हाउस नंबर 12 क्या हो गया? साउथ ईस्ट। अब दोस्तों छोटी सी बात है, मान लो किसी के घर में वेस्ट की तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है, वेस्ट की तरफ से उसने रोशनी का प्रबंध रखा हुआ है, तो सूर्य कहां आ गया? उसका हाउस नंबर 10 में, जो कि एक बैड प्लेसमेंट है। अब आप, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझने लग गए कि कोई भी जो ग्रह है उसके अगेंस्ट चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाउस नंबर 7 मैंने अभी बोला साउथ वेस्ट। यहां पे किसका प्रतिनिधित्व है? कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है? वो है वीनस। वीनस का घर होता है साउथ वेस्ट, हाउस नंबर 7। यहां पे अगर आपने साउथ वेस्ट में बृहस्पति की प्लेसमेंट कर दी या पीला रंग कर दिया साउथ वेस्ट में, तो बृहस्पति आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। आपने अगर वहां पे साउथ वेस्ट में अपने मंदिर बना रखा है, तो आपने बृहस्पति को वहां पे ला के बिठा दिया है। इस बात का कोई मायने नहीं रखता कि आपके बृहस्पति कहां बैठे हैं, मगर अब वो फल जो है वो हाउस नंबर 7 का दे रहे हैं। समझ आ गया आपको? और जब भी आपके घर में से कोई कुंडली दिखाने आता है, तो मैं उसको क्या कहता हूं कि तुम्हारे बृहस्पति हाउस नंबर 7 में है। वो कहते हैं नहीं गुरुजी, मेरे बृहस्पति हाउस नंबर 2 में है या 4 में है, बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं बच्चे, तुम्हारे सभी घर वालों के लिए अब बृहस्पति हाउस नंबर 7 में स्थापित हो गए हैं। क्यों? हाउस नंबर 7 जो है ये बृहस्पति की बैड प्लेसमेंट है, और इसलिए बृहस्पति यहां पे खराब फल देगा ही देगा। हाउस नंबर 7 यहां पे वीनस बढ़िया होता है, यहां पे वीनस मालक है, और वहां पे बृहस्पति का कोई काम नहीं है, वहां पे पीला रंग करने का कोई काम नहीं है। अब मान लीजिए किसी के पिताजी साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, तो वहां पे बृहस्पति हाउस नंबर 7 का प्रभाव दे रहा है पूरे घर वालों के लिए। और बृहस्पति क्या होता है? किस्मत। तो शुक्र के घर में बृहस्पति का कोई काम नहीं।
दोस्तों आपको बताऊं कि हाउस नंबर 10 जो होता है ये बृहस्पति यहाँ पे नीच होता है, मगर प्रैक्टिकली हाउस नंबर 7 में बृहस्पति 10 से भी खराब है दोस्तों, हाउस नंबर 10 से भी खराब है। तो यहाँ पे क्या है कि बृहस्पति क्या है, किस्मत, उसकी किस्मत समझो सो गई, उसके पिता को खराब फल मिलने शुरू हो गए और उसको पूजा पाठ का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाउस नंबर 10 कौन सी जगह है, वेस्ट की जगह। यहां पे किसी ने मंदिर बना दिया तो क्या होगा, वही बात कि उसको पूजा पाठ का भी खराब फल मिलेगा और उसके लिए पूजा पाठ करना भी गलत होगा। और लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, अपनी चीज़ों को गलत जगह पे प्लेसमेंट किया होगा। बृहस्पति की तो जगह ही नॉर्थ ईस्ट है और आपने कहाँ पे उनको जो है विराजमान किया हुआ है। चीज़ों को देखिए कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है दोस्तों, ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी रख दें। साउथ ईस्ट जो कि हाउस नंबर 12 को रिप्रेजेंट करता है, आप ये देखिए कि अगर वहां पे किसी ने पानी का स्रोत रख दिया, चंद्र हाउस नंबर 12 में बहुत ही खराब होता है, वहां पे किसी ने पानी का स्रोत रख दिया या पानी का अरेंजमेंट कर दिया या पानी वहां पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो उसके घर में से क्या है कि लिक्विड मनी खत्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह साउथ में अगर किसी ने पानी की प्लेसमेंट कर दी तो साउथ क्या है, बाहर वाला हिस्सा आपके हाउस नंबर 8, तो चंद्र 8 में आपको पता ही है कि कितना बैड होता है। तो आप ये छोटी छोटी गलतियां करके एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। अब नॉर्थ ईस्ट की बात चलें तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, आपका बृहस्पति की जगह, जहां पे बृहस्पति होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, मगर अगर किसी ने वहां पे टॉयलेट बना दी तो उसने क्या किया, उसने जो है बृहस्पति को बर्बाद करके रख दिया। उसने हाउस नंबर 4 में राहु की प्लेसमेंट कर दी। राहु की प्लेसमेंट कैसे कर दी, क्योंकि राहु क्या है, टॉयलेट, उसने राहु को लाके हाउस नंबर 4 में बिठा दिया। और हाउस नंबर 4 में आपको पता है राहु कितना खराब होते हैं। हाउस नंबर 4 में अगर राहु हो तो पिता के लिए भी खराब और मां को भी भयंकर कष्ट देते हैं और मां बीमार होना शुरू हो जाएगी और घर से पैसा सारा गायब और घर से सुख गायब और घर में दुखों का आगमन। चीज़ों को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे प्लेसमेंट देनी है, ये आपको एस्ट्रो वास्तु में समझना पड़ेगा। सीधी बात, जो दिशा है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें रखें। हाउस नंबर 1 ईस्ट का है तो यहाँ पे रोशनी के प्रबंध होंगे, यहाँ पे आप मंदिर भी बना सकते हैं ईस्ट में, मतलब सूर्य के जो दोस्त हैं उनकी चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने जो है लोहे का गेट, काला गेट, लोहे के गेट तो लगते ही लगते हैं, उस पर दूसरा रंग करा सकते हैं आप, काला गेट अगर उसने ईस्ट में बनाया हुआ है तो मंगल शनि समझो इकट्ठे हो गए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मंगल शनि इकट्ठे होने से कैंसर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। सूर्य शनि इकट्ठे हो गए क्योंकि सूर्य का घर है, तो मंगल खराब हो गया, मंगल बद हो गया, जीवन से खुशियां सारी गायब। इस तरह एक एक घर को आपने पकड़ के चलना है, एक एक घर को अगर पकड़ के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाउस नंबर 6, यहां पे चंद्र बहुत खराब है, तो आपने अगर नॉर्थ में माता जी को सुलाना शुरू कर दिया तो आपका चंद्र खराब होना शुरू हो गया। वेस्ट में मैंने आपको बताया कि आपने गेहूं का भंडार लगा दिया या आटा रखना शुरू कर दिया वहां पे, तो भी खराब। नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन बना ली, किचन क्या है, मंगल, तो वो भी खराब। अब किचन की सबसे अच्छी प्लेसमेंट क्या है, किचन की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है साउथ ईस्ट, जहां पे मंगल अगर हो, मंगल क्या है, किचन, तो अगर साउथ ईस्ट क्या है, हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 12 में अगर मंगल हो तो राहु कहीं भी हो कंट्रोल हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट है दोस्तों। साउथ ईस्ट एक इतनी इंपॉर्टेंट जगह है जो कि वीनस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर नीला रंग हो तो वीनस पूरी तरह खराब होता है। और हम क्या करते हैं, जब हमारी टीम जाती है, हम साउथ ईस्ट से वहां पे एक एक कपड़ा नीला, एक एक चीज नीली बाहर निकाल देते हैं। नीले रंग का साउथ ईस्ट में कोई काम नहीं है, क्योंकि राहु आपका हाउस नंबर 12 में प्लेसमेंट हो जाएगा और उसके बाद कोर्ट कचहरी, ये चीजें सारी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए कि कौन सा ग्रह कहां पे बैड है, मैं चलते चलते आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बृहस्पति 6, 7, 10
इनमें बैड। तो 6 क्या है नॉर्थ, 7 क्या है साउथ वेस्ट और 10 क्या है वेस्ट। ठीक है, आपको अभी दिशाएं तो पता ही हैं, इसी तरह सभी को पकड़िएगा। सूर्य 6, 7, 10 में बैड, चंद्र 6, 8, 10, 12 में बैड, मंगल 4, 8 में बैड। इस तरह आप सभी ग्रहों को लीजिएगा। शनि 1 में बैड, 4 में बैड, इवन 6 में बैड। अब किसी के शनि महाराज अगर हाउस नंबर 6 में है और उस आदमी ने क्या किया, उस वर्ष में मान लीजिए हाउस नंबर 6 में आए हुए हैं या वैसे 6 में है, उसने चमड़े की चीज़ें घर में लानी शुरू कर दी, तो शनि उसको बैड रिजल्ट देंगे। जो चीज़ मना है आपको, जो चीज़ गलत जगह पे बैठी हुई है आपके घर में, अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कम से कम उसकी चीज़ें तो ना घर में लाएं। उसकी चीज़ों को वहाँ पे प्लेसमेंट मत दें। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उस जगह को वहाँ से नहीं मूव कर सकते, कम से कम उस चीज़ों को, उसकी चीज़ों को वहाँ पे प्लेसमेंट मत दें। जैसे शनि 6 में बैड हैं, 6 क्या है नॉर्थ की दिशा, कम से कम शनि की चीज़ें तो नॉर्थ में ना रखें। एक चीज़ हमेशा याद रखें, मैं अगली वीडियोस में इसके बारे में बहुत कुछ बताता रहूँगा, ये वीडियो लंबी हो रही है। एक चीज़ याद रखें, बुलाती है मगर जाने का नहीं। जो ग्रह जहाँ पे बैड है उसकी चीज़ें, जो दिशा जिस दिशा में बैड है उसकी चीज़ें वहाँ पे नहीं रखनी। तो दोस्तों अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। धन्यवाद। जय शनिदेव।